इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम युन जी हू नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका आज बर्थडे है। स्कूल जाने से पहले वो एक्सरसाइज करती है। उस वक्त वो ज़्यादातर गाने सुना करती है। स्कूल के रास्ते में पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं क्योंकि उसके डैड एक क्रिमिनल है और एक ड्रग डीलर है। वो कई दिनों से गायब है और इसलिए वो हमेशा जी हू का पीछा करते हैं ताकि उसके डैड के बारे में कुछ पता चल सके। जब से उसके डैड का ये केस रिवील हुआ है तब से स्कूल में उसके सभी दोस्त उसे इग्नोर करते हैं। इवन उसके क्लास में उसके डेस्क पर भी लड़कियों ने अजीब चीज़ें बनाई हुई थी। इसके बाद उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है और उसे स्कूल से निकालने का नोटिस दिया जाता है क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स का ये कहना था कि वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं भेजेंगे जहाँ पर एक क्रिमिनल की बेटी पढ़ती हो। जब वो प्रिंसिपल की ऑफिस से बाहर आती है तब वो अपने डेस्क पर एक कूड़े का टुकड़ा पाती है जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उस लड़की को मारने लगती है। जिसके बाद वो गुस्से में अपने नेम का बैच देकर स्कूल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घर के पास पहुँचती है तब वो एक कार में उसी पुलिस ऑफिसर को देखती है जो अभी भी उसका वेट कर रहा था। तो वो पुलिस वाले पर भी गुस्सा उतारती है। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगती है। वो ऑफिसर भी उसका पीछा करता है लेकिन वो किसी तरह उसे गुमराह कर देती है। वो एक बीच पर पहुँचती है और वहाँ पर बैठकर अपने फ़ोन में अपने डैड के साथ कुछ फ़ोटोज़ देख रही थी। वो अपने डैड को बहुत चाहती है इसलिए वो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती कि उसके डैड एक क्रिमिनल है। जिसके बाद जी हू उसी रात को घर वापस आ जाती है। उसके डैड युंग डोंग हू उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कोशिश करती है कि वो कॉल ना रिसीव करे, फिर भी वो रिसीव कर लेती है। उसके डैड उसे उसका बर्थडे विश करते हैं और पूछते हैं कि सब कुछ कैसा चल रहा है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो थक गई है जो भी उसके साथ हो रहा है और ये सब मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से है। जिस पर से उसके डैड उससे ये कहते हैं कि वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। वो कह देती है कि बेहतर होता अगर आप मर जाते। जिसके बाद उसी रात उसके डैड उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि पुलिस गार्ड उसके घर के बाहर खड़े हैं। तो वो उन्हें बेहोश करके घर के अंदर जाते हैं। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुल रहा था तो वो की से उसे खोलने की कोशिश करते हैं। इधर घर के अंदर जीव को भी ऐसा लगता है कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। जब वो आई होल से देखती है तो वहाँ पर उसे उसके डैड दिखाई देते हैं और साथ में कोई हुडेड व्यक्ति। उस आदमी को देखकर उसके डैड दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देते हैं और उस हुडेड आदमी से कहते हैं कि जो कुछ भी करना है मुझे करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। जिस पर से वो आदमी उसे शूट कर देता है। घर के अंदर से जीहू बहुत चिल्ला रही होती है दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन दरवाज़ा तभी खुलता है जब उसके डैड मर जाते हैं। वो किसी तरह से दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। तब उसके डैड अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, जिस पे वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी है। लेकिन यहाँ पर जीहू सारी गलती अपनी ऊपर ले रही थी कि उसने ऐसा क्यों कहा कि बेहतर होता अगर आप मर जाते। जिसके बाद अगले दिन में कुछ लोग ब्लैक सूट में उसकी डैड की फ्यूनरल में आते हैं और उस ग्रुप का लीडर था चोई मूजेन। ये लोग शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर थे। जीहू उनसे पूछती है कि उसके डैड को किसने मारा, लेकिन मूजिन सिर्फ इतना कहता है कि उसके डैड उसके बहुत अच्छे दोस्त थे और उसके डैड सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जिस पर वो आसानी से भरोसा कर सकता था। जिसके बाद जीहू अपने डैड की आखिरी बार बॉडी देखने के लिए जाती है। तब उसे याद आता है कि उसके और उसके डैड ने साथ में कितने अच्छा वक्त गुजारा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके डैड इतना ज़्यादा खतरनाक काम क्यों कर रहे थे। जिसके बाद जीहू पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर अपने डैड के मर्डर केस के बारे में पूछती है, जिस पर से पुलिस वाले ये कहते हैं कि उन्होंने इस केस को बंद कर दिया है, कि इसके खिलाफ कोई भी विटनेस या एविडेंस नहीं मिला है। जिसकी वजह से जीहू बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उन्हें सीसीटीवी कैमरा के फुटेज दिखाती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर चिल्लाता है उस पर और उसे ही सब कुछ ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड एक क्रिमिनल है। जिसकी अगले सीन में मूजिन की एक आदमी को रिपोर्ट करते हुए हम देख पाते हैं, जो कि ये कह रहा था कि जीहू उससे मिलने के लिए आई है और वो बाहर खड़ी है। मूजिन उसे अंदर ले आने के लिए कहता है। अंदर आने के बाद जीहू उसे भी उस कैमरा की फुटेज दिखाती है और उनसे कहती है कि मेरे डैड के क्रिमिनल को ढूंढिए, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगी। जिसके बाद मूजिन उसके हाथ में एक नाइफ देता है और खुद को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन अभी जीहू के पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पर चाकू से अटैक करे। जिस पर से मूजिन उससे ये कहता है कि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और वो उसे जोरदार थप्पड़ मारता है।
जिसके बाद जब जीहू घर पहुंचती है तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके डोर पर कोई नॉक कर रहा है। जब वो आई हॉल से देखती है तब वहाँ पर एक मुरीद इंसान खड़ा था। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर वो उसका पीछा करती है उसे मारने के लिए, लेकिन तब तक वो इंसान वहाँ से गायब हो चुका था। लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं रुकती, वो जगह जगह पर अपने डैड के पोस्टर्स लगा रही थी और जो भी उसके डैड के बारे में उसे बताता वो उसे 5 मिलियन बॉन्ड देती। अगले दिन कहीं जाते वक्त मोजिन को भी ये पोस्टर्स मिल जाते हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो जीहू की मदद करेगा। इधर जीहू के पास एक कॉल आती है और उस तरफ से एक आदमी बात कर रहा था जो ये क्लेम करता है कि वो उसके डैड के किलर के बारे में जानता है। ये सुनने के बाद वो एक पेन नाइफ लेकर उस मिस्टीरियस कॉलर से मिलने के लिए जाती है। जब वो मीटिंग प्लेस पर पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके पैसे लूटने के लिए उसे कॉल किया गया था। वो लोग उस पर अटैक करते हैं और उसे कार की ट्रंक में बंद कर देते हैं। ट्रंक के अंदर से जीहू को ऐसा लगता है जैसे कि अचानक से कार रुक गई हो और बाहर फाइटिंग चल रही हो, जिसके बाद वो ट्रंक खोलने की कोशिश करती है। और जब वो बाहर आती है तब वो देखती है कि मोजिन और उसके आदमी यहाँ पर उन सभी लोगों को मार रहे थे और वो लोग उसे यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। जिसके बाद मोजिन उससे कहता है कि अपने फादर के किलर को ढूंढना बंद करो और बेहतर होगा अगर तुम अपनी ज़िंदगी सुधार लो, जिस पर से वो ऐसा करने से मना कर देती है। जिस पर से मोजिन ये कहता है कि अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें पहले ये सीखना होगा कि लोगों को कैसे मारते हैं। जिसके बाद मोजिन उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसके आदमियों को लड़ना सिखाया जाता था। मोजिन के सभी आदमी उसे देखकर यहाँ पर चौंक जाते हैं क्योंकि वो एक अकेली लड़की यहाँ पर थी। जिसके बाद जीहू को एक ऐसे रूम में लेकर जाया जाता है जहाँ पर रहने वाला इंसान यहाँ के इंसानों के सभी कपड़े धोएगा और साफ सफाई करेगा। जीहू से पहले यहाँ पर 2 गांगजाय रहता था जिनके कुछ आदमी उसे बहुत ही कमज़ोर समझ रहे थे। इवन उनमें से एक ने उसे अब्यूज़ किया था। जिसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं और बाकी के लोग आकर उसे रोकते हैं। जीहू अपना समय और भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब भी उसे समय मिलता, दिन हो या रात, वो हमेशा लड़ने की प्रैक्टिस करती रहती। जिसके कुछ दिनों बाद मोजिन उसे मिलने के लिए आता है और उसे कुछ सर्वाइवल ट्रिप्स भी सिखाता है। अब आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब ये डिसाइड किया जाएगा कि इस गैंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन कौन सा है। इस कंपटीशन में हर आदमी एक दूसरे से लड़ेगा और लास्ट में जो बचेगा वही विनर होगा। लड़ाई के बीच में सबको ये लग रहा था कि गांगजाय ही विनर होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जीहू अभी भी सरवाइव कर रही थी इस फाइट में। गांगजाय उस पर अटैक करता है, लेकिन अंत में जीहू जीत जाती है क्योंकि उसने उसे अनकॉन्शियस कर दिया था। इधर जब गांगजाय को होश आता है तब वो अपने कमरे में होता है और उस पर हंस रहे थे क्योंकि वो एक लड़की से हार गया। हालांकि यहाँ पर बात ये है कि फाइट सभी के बीच में हुई थी, तब वो दोनों कहाँ थे जब फाइट हो रही थी। खैर, गांगजाय जीहू पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो अपने दोस्तों को इनवाइट करता है कि हमें उस लड़की का कुछ करना होगा। जिसके बाद गांगजाय जीहू के पीने वाले पानी में एक ड्रग मिला देता है, जिसे पीने के बाद जीहू बेहोश हो जाती है। गांगजाय जब उसके रूम में जा रहा होता है तब उसका दोस्त उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो फिर भी उसके रूम में चला जाता है। गांगजाय कुछ करने की कोशिश करता, लकीली जीहू अभी भी कॉन्शियस थी, पर ज़्यादा नहीं। वो उसे किसी तरह बचते हुए बाहर आ जाती है और तब तक वहाँ पर कुछ और भी लोग आ जाते हैं जो उसे ऐसा करने से रोकते हैं। जिसके बाद गांगजाय को मोजिन के पास ले जाया जाता है और मोजिन अपनी तलवार से उसका गला काट देता है क्योंकि वो उससे पहले से ही डिसअपॉइंट था और फिर भी उसने ऐसा काम किया। जिसके कुछ दिनों बाद मोजिन उसे मिलने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि मैं अब तुम्हें एक नई आइडेंटिटी दे रहा हूँ और अब तुम्हारा नाम है ओ हाइजेन, क्योंकि जीहू अब नहीं रही और उसे गांगजाय ने मार दिया है। जिसके बाद मोजिन उसे एक गन देता है और उसे कहता है कि अब तुम पता लगा सकती हो कि तुम्हारे फादर का किलर कौन था। और वो उसे ये भी बताता है कि उसके फादर का किलर एक कॉप है, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर। जिसके बाद मोजिन हाइजेन को एक पुलिस एकेडमी में भेज देता है ताकि वो पता लगा सके कि उसके डैड का किलर कौन था। समय बीतने के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी हो रही थी, वो सभी तरह के वेपन्स को चलाना सीख रही थी। हाइजीन अब ऑफिशियली मोजिन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बन गई थी और वो किसी भी कीमत पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने दे सकती थी। 3 सालों के बाद हाइजीन किसी तरह पुलिस एकेडमी ज्वाइन कर लेती है और क्राइम यूनिट ज्वाइन करती है, जिसके दौरान वो एक बार एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जगह पर जाती है जहाँ पर वो देखती है कि कुछ लोग ड्रग ट्रांजैक्शन कर रहे थे। वो उनसे लड़ती है और उन्हें पकड़ लेती है। शॉर्टली तभी वहाँ पर
पुलिस की टीम पहुंच जाती है। उन सभी ऑफिसर्स में से जीन पेल्डू नाम का भी एक ऑफिसर था जो उस पर गुस्सा होते हुए ये कहता है कि वो 6 महीने से एक प्लान बना रहा था। एटलीस्ट वो उसके हिसाब से तो चलती, उसने पूरे प्लान का कबाड़ा कर दिया। ये आदमी एक पुलिस ऑफिसर है जो कि ड्रग यूनिट से आया हुआ था और हाइजीन क्राइम यूनिट से है। जिसके बाद कैप्टन हाइजीन को बुलाते हैं और डू को सस्पेक्ट को ले जाने के लिए कहा जाता है। डू उस पर गुस्सा होकर ये कहता है कि वो इस लड़की को आसपास भी नहीं देखना चाहता। जिसके बाद अगले सीन में हम हाइजीन को एनचैन पुलिस हेडक्वार्टर में देखते हैं, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो अब ड्रग यूनिट में काम करने वाली है। जिसके बाद वो अपने हेड से मिलने के लिए जाती है जिसका नाम है कैप्टन चाही को। जब हाइजीन उसका चेहरा देखती है तब उसे अपने फादर के किलर की याद आ जाती है, जिसे उस रात उसने आई होल से देख लिया था। हाइजीन की प्रोफाइल और उसकी स्किल्स देखने के बाद कैप्टन चाह उसके ज्वाइनिंग लेटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगले वीक ही वो अपना काम शुरू कर सकती है। और उसी रात वो वोजन से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि कैप्टन चाह पर उसे शक है, क्योंकि उस रात उसने वही जैकेट पहना हुआ था जो कि उसके डैड के किलर ने पहना हुआ था। जिसके बाद मोजिन उसके डैड की उसे एक स्टोरी बताता है। जब उसके डैड ने उसे पहली बार बचाया था तब जब गैंगस्टर्स के बीच में लड़ाई हो रही थी और सभी लोग उसे छोड़ के चले गए थे सिवाय उसके डैड डोंगो के अलावा। जिसके बाद वो हाइजीन को उसके डैड का नाइफ देता है और उससे उस आदमी को मारने के लिए कहता है जिसने उसके डैड को मारा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि इनका नाम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, तो मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो ही मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी। अदरवाइज़ हम दूसरे मूवी पर बात करेंगे। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।